नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं भौकाली अड्डा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। और मेरे साथ आपको विंडो में दिख रहे हैं, मेरे साथ हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत नाजिम शुक्रिया। भाई हमारे साथ जुड़े हैं और एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, होली का त्योहार मनाया जा रहा है और होली के त्योहार से पहले देश के कई मस्जिदों को ढक दिया गया है। नाजिम भाई, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, मस्जिद ढकने के पीछे कारण क्या है? हाँ, देखिए अभिषेक भाई, देखिए मस्जिदों को जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा कवर्ड किया गया है, तो वो जानते हैं कि ये एक सेंसिटिव मामला बन सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आकर मस्जिदों पर अटैक करें या रंग से डालें, वो करने की कोशिश करें। देखिए प्रशासन ने जिस तरीके का इंतजाम किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो जानते हैं। और देखिए इससे पहले प्रशासन ने एक पीस मीटिंग करी है। पीस मीटिंग में दोनों पक्षों को रखा गया है। अब दोनों पक्षों से बातचीत हुई है, दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। तो उसी आधार पे जिस तरीके से मस्जिदों को ढका गया, तो हम लोग देखिए इस बात को मानते हैं कि देखिए सौहार्द ना बिगड़नी चाहिए। देश के अंदर हमें हमेशा अमन व सुकून बना रहे। और जो नफरती चिंटू हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हम लोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। देखिए होली का त्योहार हमारे हिंदू भाइयों का तो खूब खुशियों से मनाइए। तो देखिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक भाई। हम तो चाहते हैं कि हिंदू भाइयों का जो त्योहार है होली का खूब मनाए। लेकिन जिस तरीके से जुमे के दिन, या तो 1961 में ये मौका मिला था रमजान, होली और जुमे का, या फिर जी। 2025 के अंदर ये मामला बना। तो मुझे लगता है कि 64 साल का गैप बहुत होता है। 1961 में हमारे अपने बुजुर्ग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एक साथ मिलकर होली मनाते थे, खुशियों से मनाते थे। अब मुस्लिम भाई जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, तो हिंदू भाई उनका खुले तौर पे स्वागत करते थे। मस्जिदों तक बाहर खड़े रहते थे, लेके जाते थे मस्जिदों तक। और आज भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया है, वहां पर मस्जिदों के सामने आज भी हमारे हिंदू बहन बेटे खड़ी रहती हैं अपने बच्चों को लेके कि हाँ मस्जिद से बाहर निकलेंगे, वो नमाज पढ़ के तो दम करके निकलेंगे। देखिए वो चीज से। लेकिन आज क्या चल रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ अभिषेक भाई के होली के रंगों की तरह आज देशवासियों को बांटने की कोशिश करी जा रही है। हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको अगर नमाज पढ़नी है, अगर, तो आप या तो घर के अंदर नमाज अदा कीजिए, या फिर आप तिरपाल ओढ़कर हिजाब के दायरे में रहकर मस्जिदों में जाए। हम क्यों इस तरीके से जाए? ये मुल्क जितना हमारे हिंदू भाइयों का, उतना हमारा भी है। जब हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप होली खूब मनाइए, खुल के मनाइए, तो फिर हम लोग हिजाब पहन के मस्जिद तक जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों पे तानाशाही वाली बातें करी जा रही है अभिषेक जी। तो हम तो ये कहते हैं कि आप होली मनाइए। हम अपने तय मौके पे जो हमारे मौलाना ने, उलेमाओं ने इस तरीके के वक्त तय किया है, माहौल ना खराब हो, सौहार्द बने रहे, तो उस वक्त पे हम जुमे की नमाज अदा कर लेंगे। तो ये है अभिषेक भाई, मुल्क का बिल्कुल। माहौल। और इसमें नाज़िम भाई, एक चीज़ और जो रंगों को लेकर के इस तरीके की, क्योंकि मैं खुद अ अ, अगर होली की बात करूँ तो होली के त्योहार में मैंने खुद अपने मुस्लिम भाइयों के साथ होली खेली और उन्हें रंग भी लगाया, गुलाल भी लगाया है। अब ये जो एक मुस्लिम वर्ग में भी ये सेट किया जा रहा है कि रंगों से दूर रहो, शरीर पे रंग नहीं पड़ना चाहिए, जबकि रंगों से जिसको एलर्जी है, हिंदू समाज में भी जिसको रंगों से एलर्जी है, वो रंग नहीं खेलते हैं। कई बुजुर्ग हैं, कई बच्चे होते हैं जिनको रंगों से एलर्जी होती है, पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं, हम उन्हें रंग गुलाल नहीं लगाते हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुस्लिमों पे रंग डालो ही मत, रंग पड़ना ही नहीं चाहिए, ये ये क्यों? हाँ, अभिषेक भाई, देखिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। देखिए आपने कितनी खूबसूरती से, देखिए आपने अभिषेक विजय लिखा हुआ है, तो देखिए हमारे तिरंगे का कलर यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए वहां पे हुँ, जो कि अभिषेक विजय लिखा हुआ, वो कलर देख लीजिए। आपने फिर व्हाइट शर्ट भी पहनने के, और हाजी नाजिम खान ने ग्रीन पहनने का। तो इससे बड़ी खूबसूरती और कहाँ होगी कि पूरे भारत की आन बान शान का रंग आपने आज अपने जो बात रखने में डिबेट के अंदर रखा हुआ है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। यही तो गंगा जमनी तहजीब है अभिषेक जी, जो आज आपने पूरे भारत की खूबसूरती को किस तरीके से सजो के हम सबके सामने रख दिया। लेकिन कुछ लोग नफरती चिंटू थे, जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनके गाल पे ये करारा थप्पड़ है, जो आज आपने इतना बढ़िया संजोग लगा रखा है, पूरे देश को दिखा रहे। इससे ज्यादा खूबसूरती पूरे देश के अंदर हो नहीं सकती। अब रही बात है कि जब होली के, देखिए हम लोगों को होली के रंग से नहीं है।
देखिए, ये मुल्क तो संविधान से चलता है, हर किसी को अभिव्यक्ता की आज़ादी है, हर कोई चाहता है कि भई होली खेले, भई हाजी नाज़िम खान नहीं चाहता कि होली के रंग में वो शामिल हो, लेकिन हिंदू भाइयों की खुशियों में हाजी नाज़िम खान शामिल हो रहा है। तो ये संविधान नहीं सबको राइट दे रहा है। और दूसरी बात ये हो सकता है जिस तरीके से अभी आपने कहा कि होली के रंग से किसी को एलर्जी होती है, कि उसको इन्फेक्शन हो जाता है। आज भी हमारे हिंदू भाई जो होली नहीं खेलते, वो अपने घरों में आराम करते हैं, वो बाहर सड़कों पे आके होली में शामिल नहीं होते, सिर्फ हल्का सा टीका लगा लेते। उसी तरीके से मुस्लिम भाई जब हिंदू भाई से मिलते हैं, तो हिंदू भाई भी अपने मुस्लिम भाइयों का मान सम्मान रखते हुए हल्का सा उसके गाल पे या माथे पे होली का रंग लगा देते हैं। वो टीका जानते लगाते हैं हैं। कि हमारे इस रंग से मुसलमान भाई का ना तो इस्लाम कमजोर हो सकता है, ना मुसलमान कमजोर हो सकता है, लेकिन हाँ, उन लोगों के इरादे जरूर कमजोर हो सकते हैं जो हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खाई पैदा ना हो, इसलिए हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में एकजुट रहना, एकता अखंडता को बनाए रखना, ताकि विदेशों में भी भारत के जो चर्चे चल रहे हैं कि हाँ, अगर कहीं में एकता अखंडता की बात होती है, कहीं गंगा जमने की तहजीब होती है, तो वो भारत है। तो ये विदेशों में इस तरीके का माहौल हमारे देश से जाना चाहिए, एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। ये नहीं कि पता चलता है कि अगर आपको अगर नमाज अदा करनी है होली के उसमें, तो आप तिरपाल के ओढ़ के जाएं, हिजाब बनाकर जाएं, या फिर मेडिकल के अंदर अगर आपको अपना एक अलग वार्ड बना दिया जाए, इस तरीके का माहौल देश के अंदर ना हो। जो लोग हुँ, नेता हुँ। इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इस तरीके का बयान देके वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर रंगों की तरह देशवासियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो हमारा देश बट गया, हम लोगों को बड़ा दुख है, वो नहीं होना चाहिए था। हमारे भारत बिल्कुल, के जो टुकड़े हुए वो नहीं होने चाहिए थे, वो बहुत बड़ी गलती थी जो देश का बंटवारा हुआ। लेकिन आज जो रंगों के आधार पर देशवासियों को बांटने की कोशिश करी जा रही है, इसका भी हम लोगों को बड़ा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होली के रंग है, ये खुशियों के रंग है। इस खुशियों के रंग में सबको शामिल होना चाहिए। और खुशियां तो ऐसी है, हिंदू भाई की हो, मुस्लिम भाई की हो, दोनों की खुशियां हैं, दोनों की खुशियां एक साथ होनी चाहिए। अगर इस खुशियों को मनाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो कहते थे ना सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया उस वक्त ही आज फिर से मालूम बिल्कुल, हो जाएगी, अगर ये गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल। भाई एक साथ मिलकर रहे। तो विशेष भाई यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल। नाज़िम भाई एक और चीज़ अभी हाल में हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चा हुई, एक तस्वीर वायरल हुई जो आपने भी शायद देखी होगी। जब हमारे देश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच खेल रहे थे, वो भी दुबई में जहां गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बहुत मुश्किल होता है मैदान पे एक खिलाड़ी के लिए वक्त बिताना। और जो खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहा है, विकेट ले रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको इतना ट्रोल किया गया कि आपने रोजा नहीं रखा, आपने क्यों ये ड्रिंक पी लिया। इस पे आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या संदेश दिया जाना चाहिए कि एक बंदा हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है और एक व्यक्ति घर में बैठ करके एसी में बैठ करके ज्ञान दे रहा है कि उसे रोजा रखना चाहिए था। हाँ, अभिषेक जी देखिए, हमारा मुल्क जो संविधान से चलता है, किसी फतवे से नहीं चलता। देखिए, मौलाना हम्म, शहाबुद्दीन रिज़वी साहब ने जिस तरीके से समी भाई के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, हम लोगों को बड़ा दुःख हुआ था। क्योंकि समी भाई जो देश के लिए खेल रहे हैं, और हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे भारत की आन बान शान, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शमी भारत के लिए खेल रहे हैं। इससे बड़े फ़ख्र की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भी रोज़े के अरीना रोज़ा रखना चाहिए था। हाँ, ठीक है, देखिए, मुसलमान पे रोज़ा फ़र्ज़ है। अब वो रोज़ा वहाँ नहीं रख पाए क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे थे। लेकिन मज़हब इस्लाम के अंदर बहुत छूट है अभिषेक भाई, कि अगर जो बीमार हो या बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, या कुछ वक़्त ऐसा भी होता है जो महिला रमज़ान नहीं रख पाती एक मंथली की वजह से, तो उसके लिए भी सब छूट है। जब वो छूट है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो रोज़े बाद में रख सकते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से यहाँ पर देश के लिए खेला, तो देखिए उन्हें रोजा कज़ा रख सकते हैं। अब ईद के बाद रोजे का जो कज़ा होता है वो अदा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कई चैनल पे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब से भी ये कहा कि अगर आपको मोहम्मद शमी साहब के बारे में इस तरीके का फतवा देना था, तो देखिए मजहब इस्लाम इस तरीके की बातें नहीं सिखाता। फतवा होता मसले का हल। अगर कोई आदमी परेशान है, तो वो पूछ सकता है।
तो ये होता है। लेकिन समी पर जिस तरीके का मामला बनाया गया, तो देखिए मज़हब इस्लाम इस तरीके की कभी इजाज़त नहीं देता कि भी अगर किसी ने गलती करी है, तो आप पूरे उसमें उनको रुसवा करें, नहीं। अगर उन्होंने गलती करी तो आप उन्हें बुलाकर बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए आपने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन आपकी फ़ोटो वायरल हो रही है, उस फ़ोटो के आधार पे करोड़ों मुसलमानों के आस्था को ठेस पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अकेले में समझा सकते थे, लेकिन आपने जिस बिल्कुल। तरीके से उनको पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जत करा, तो देखिए हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। मैंने रिजवी साहब से कहा, मौलाना साहब से, कि आपने बहुत गलत किया, तो इस तरीके की बात यह नहीं होनी चाहिए कि आपने जो मोहम्मद समी को बदनाम करने की कोशिश करी, आपने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। हो सकता था कि समी भाई अपने दिल पे ले लेते ये बात, और हमारा इंडिया जो आज चैंपियन बना है, शायद उस चैंपियन ना बन पाते, लेकिन हम लोगों ने समी भाई से कहा, समी भाई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, आप जियो और खेलो और अपना कप जीत के लाओ, क्योंकि आप हमारे भारत की आन बान शान हो। तो हम लोग तो समी भाई के समर्थन में खड़े थे, अभिषेक भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देश बिल्कुल, सर्वोपरि है और जो आपने इंशाल्लाह कहा सर्वोपरि नाज़िम रहेगा। भाई वो बिल्कुल सही है। अगर मोहम्मद शमी नहीं होते, तो क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, तो मोहम्मद शमी अगर नहीं होते तो ये सीरीज हम शायद नहीं जीत पाते, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में 9 विकेट लिए। एक विकेट और लिया होता तो गोल्डन बॉल लेकर के आते। तो खैर ये सब देश के लिए जब वो कर रहे हैं तो पूरा देश उनके साथ है, और हाजी नाजिम खान जैसे मुस्लिम भाई भी उनके साथ हैं। अब भले रजवी साहब जैसे लोग कुछ भी बोल दें, लेकिन शमी के साथ पूरा हिंदुस्तान है। और देखिए आपका भी काफी कीमती वक्त आपने निकाला नाजिम भाई, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। और रमजान का महीना चल रहा है, ईद नजदीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, अभिषेक भाई देखिए, आपको भी होली की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपके साथ-साथ सभी देशवासियों को भी आपके चैनल के माध्यम से होली की तहे दिल से मुबारकबाद। और एक छोटा-सा मैं मैसेज और देना चाहता हूँ कि आप बिल- हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एक साथ मिल-जुल कर रहो। ये मुल्क हम सबका, इस मुल्क की खूबसूरती बनाने की हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई भी मुल्क की फ़िज़ा खराब करने की कोशिश करता है, तो हम लोगों को सबको आगे आना है और हिंदू भाई, मुस्लिम भाई को एकजुट होकर इस मुल्क को बचाना भी, और उस मुल्क की जो खूबसूरती है, इसको कायम रखने की हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं तो यही अपने देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इस मुल्क की खूबसूरती को बनाए रखें। ये मुल्क आपका अपना है, इस मुल्क की फिजा कभी खराब मत होने देना, क्योंकि इस मुल्क से करोड़ों ने, हजारों से भी ज्यादा की मैं बात करता हूँ, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की बात करता हूँ, कि सबकी आस्था और सबकी नजर भारत के ऊपर टिकी है, क्योंकि भारत आने वाले वक्त में इंशाल्लाह विश्व गुरु बनेगा। हम यहीं से सुप्रीमो बनेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया का नेतृत्व हम यहीं से करेंगे। ये हमारे भारत के एकता अखंडता को बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाई को सबको आज साथ आना, तभी हम सुप्रीमो बन सकते हैं इंशाल्लाह। सुप्रीमो बनने के बाद हम पूरी दुनिया के अंदर बिना भेदभाव के सबको सुख शांति से रहने के लिए सबका सहयोग करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली हो। आज जिस तरीके से अभिषेक भाई ने होली की रमजानों में की मुबारकबाद दी है, इससे बड़ी और कोई खुशहाली हो नहीं सकती। हाजी नाजिम खान के लिए आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप मुबारकबाद दें। और हाजी नाजिम खान की तरफ से एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया नाजिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे भौकाली अड्डा, हमारे साथ थे नाजिम नाजिम खान। विस्तार से बात की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।